हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपकी फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान का किन्वनन, जिसमें से 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है आपका प्रिपेयर किया जाने वाला है। आपके सिलेबस में से जो है 40 मार्क्स का जो है इस बुक में से पेपर लिया जाएगा। तो आज इस बुक का जो थर्ड चैप्टर है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, उस चैप्टर को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अध्याय 3 जो है आपका रहने वाला है। देखो, पार्ट 1 जो है आज ये रहेगा, मतलब ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लंबा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको इसीलिए मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर सिंगल में ही मैं अगर इसे कवर करने की कोशिश करूँगा सिंगल वीडियो में, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसीलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। दोनों वीडियो के अंदर आपको जो है पार्ट 1 पार्ट 2 के जो है डिस्क्रिप्शन में दोनों के जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा पिन मिल जाएगा वीडियो। फर्स्ट का सेकंड में मिल जाएगा और सेकंड का फर्स्ट में, तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। और चैनल पे जो है ऑलरेडी आपके सिलेबस के जो चैप्टर समरीज़ है वो ऑलरेडी अपलोड की गई हैं, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर 3 को हम कवर करेंगे। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये। सो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आज और क्या क्या चीज़ों पर हमें मेन ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले कि चुनाव होता क्या है। जो चैप्टर की बुनियाद है, चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला जो चैप्टर है आपका, जो इसकी बुनियाद है जिस पे टिका हुआ है कि बेसिकली चुनाव होते क्या है, वोटिंग होती क्या है, इलेक्शंस होते क्या है, प्रतिनिधि कौन होता है। तो आज की वीडियो में ये पहले इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं जिस पे चैप्टर टिका हुआ है। तो चुनाव होता क्या है और क्यों होते चुनाव। देखो, अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो चुनाव किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी देश में अगर चुनाव प्रणाली है तो वह दर्शाता है कि उस देश की जो शासन प्रणाली है वह तानाशाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक है। कैसे, अब इस बात को समझो। देखो, अगर किसी भी देश में चुनाव प्रणाली है तो जाहिर सी बात है चुनाव कहाँ पर हो सकते हैं, वहीं तो हो सकते हैं जो लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ पर लोगों को अपने बात रखने की इजाज़त हो, सरकार अपनी बात जनता तक रख सके, जनता अपनी बात जो है सरकार तक रख सके। तो यही तो लोकतांत्रिक हुआ। चुनाव वहीं होंगे जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी बल्कि तानाशाही नहीं। तो चुनाव जो है वो ऐसी जगह पर ही होंगे जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जहाँ तानाशाही ना हो। तो चुनाव होते क्यों हैं? चुनाव जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप जो है अपने प्रतिनिधि, किसी नेता को चुनकर जो है अपने देश और समाज का विकास कर सकते हैं। अपने लिए उनसे विकास की चीज़ें मांग सकते हैं सरकार से, देश के हित में। तो ये समझ आया आपको कि चुनाव होते क्या है। चुनाव होता क्या है? चुनाव में जो है हम एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक नेता को चुनते हैं वोट के जरिए, जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जिन्हें हम ये एक्सपेक्ट करके उन्हें वोट देते हैं कि ये चुनाव जीतने के बाद हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, हमारी आकांक्षाओं को संसद विधानसभा में रखेंगे। क्योंकि चुनाव की वजह से ही अपनी बात जो है हम सरकार तक रख सकते हैं। जैसा कि देखा आपने, सरकार से मांग कर सकते हैं, प्रतिनिधि को चुनकर अपने और समाज के, देश के विकास के लिए उन्हें खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए चुनाव होते हैं और इन्हें चुनाव कहा जाता है। कि आई होप कि आपको चुनाव का कंटेंट समझ आ गया कि चुनाव होते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि चुनाव का महत्व क्या है हमारे जीवन में, चुनाव का महत्व क्यों है। तो लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम है, देश की सेवा कर सकते हैं चुनाव के जरिए। लोकतंत्र सत्ता प्राप्त करके नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है ताकि वे अपनी बात जो है सरकार तक रख सके। इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनता की भागीदारी और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है।
जनता की भागीदारी बनती है, उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है चुनाव। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है एवं चुनाव के कारण ही देश का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत बना रहता है। कैसे? देखिए, चुनाव होते हैं जब देश में, तो चुनाव जो है लोकतंत्र की वजह से ही हो रहे हैं। अब चुनाव होंगे तो लोग अपनी बात जो जनता है जो अपनी बात सरकार तक रख सकेगी, सरकार जनता तक रख सकेगी, तो लोकतंत्र बना रहेगा। तानाशाही नहीं होगा, जनता उपद्रव नहीं मचाएगी। तो ये भी चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहता है कि चुनाव और लोकतंत्र क्या है, कि चुनाव और लोकतंत्र में क्या अंतर है, या चुनाव और लोकतंत्र क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, चुनाव के बारे में आज हम थोड़ा नया पढ़ रहे हैं। तो लोकतंत्र जो है जनता की इच्छा पर आधारित एक शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, जहाँ सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है। चुनाव से ही जनता की सहमति और असहमति व्यक्त होती है और सरकार के प्रति उनके विचार भी व्यक्त होते हैं। सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। प्रतिनिधि चुने जाने के बाद लोगों की कुछ आकांक्षाएं सरकार से होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं कि सरकार जो है इस चीज़ को पूरा करे। चुनाव हम क्यों ही देते हैं उन्हें कि वो हमारी इस चीज़ को पूरा करें। चुनाव जो है बिना लोकतंत्र के अधूरा है। जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहाँ तानाशाही है, वहाँ चुनाव का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बिना लोकतंत्र के तो देखो चुनाव संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जो है लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव हो सकते हैं। लोकतंत्र है तो चुनाव है, चुनाव है तो लोकतंत्र है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि चुनाव और लोकतंत्र क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहता है वह रहता है कि भारत में चुनाव प्रणाली को समझाइए, कि भारत में चुनाव प्रणाली कैसी है और क्या है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में जो चुनाव की केंद्रीय भूमिका रहती है, संसद में जो लोकतंत्र रहता है उसमें जो चुनाव की भूमिका रहती है वो केंद्रीय भूमिका रहती है। भारतीय चुनाव प्रणाली जो है ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित होकर उसको बनाया गया है, उसकी नींव रखी गई है। लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति व स्थानीय निकायों के लिए चुनावों को निर्धारित किया गया है कि इनके लिए तो चुनाव होंगे ही होंगे। संविधान और चुनाव आयोग द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। चुनाव जो है किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संविधान और चुनाव आयोग। चुनाव आयोग नाम की समिति बनाई गई थी, एक संगठन बनाया गया था जो चुनाव प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, चुनाव को नियंत्रित करते हैं। तो चुनाव प्रणाली जो है उसको बहुत ज़्यादा सरल और लचीला बनाया गया है ताकि चुनाव देने में जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, चुनाव कराने में किसी तरह की परेशानी ना हो। आई होप कि आपको भारत में चुनाव प्रणाली का जो टॉपिक है समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिनिधित्व की अवधारणा क्या है। अब देखिए, प्रतिनिधित्व की अवधारणा से समझिए कि प्रतिनिधित्व की अवधारणा क्या है। जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं, चुना जाता है जो प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि जो होता है वो जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को संसद और विधानसभा में रखता है। जैसा कि ये चुनाव हो गया, ये चुनाव है। चुनाव के बाद जो है जनता की कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं होती है जो प्रतिनिधि को उस चीज़ को समाज में लाना होता है अपने प्रतिनिधि से, कि वो समाज में इस चीज़ को लाए। प्रतिनिधि जब जनता जो किसी को चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है, तो क्यों ही चुनती है? ये कुछ इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं कि वह समाज में इन चीज़ों को लेकर आए, नए कारोबार लेकर आए, नए कंपनीज खोले, नए युवा के लिए योजनाएं आए, गरीबों के लिए योजनाएं आए, अन्य योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं। तो जनता प्रतिनिधियों को सोच समझ कर ही चुनती हैं कि वो उनकी इच्छाओं पर खरा उतरे। समान मताधिकार रहता है, हर नागरिक को वोट देना अनिवार्य रहता है, हर नागरिक को वोट का समान अधिकार है। 18 वर्ष की आयु के बाद वोट देना अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसको वोट देना 100% अनिवार्य रहता है। युवा पीढ़ी जो होती है 18 वर्ष की, उसे वोट देना अनिवार्य रहता है, क्योंकि यही जो है देश का भविष्य बनते हैं। आपका एक वोट जो है आपके भविष्य को तय करता है, देश के भविष्य को तय करता है। प्रतिनिधित्व से ही लोकतांत्रिक शासन की वैधता सुनिश्चित की जाती है। प्रतिनिधित्व के कारण ही लोकतांत्रिक जो शासन है उसकी वैधता सुनिश्चित होती है। प्रतिनिधित्व के कारण ही प्रतिनिधि सही चुना जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहेगी और उसकी वैधता सुनिश्चित रहती है। अब ये टॉपिक आता है कि भारतीय चुनाव आयोग क्या है। देखिए, जिसके जरिए चुनाव जो है नियंत्रित किए जाते हैं, कराए जाते हैं।
तो भारतीय इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग क्या है। देखिए अनुच्छेद 324 के द्वारा जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है प्लस अन्य आयुक्त रहेंगे। कार्य क्या क्या रहते हैं चुनाव आयुक्त के, जो चुनाव के आगे होते हैं, चुनाव की तैयारी करना और उसका संचालन करना, आचार संहिता लागू करना और उसका पालन करना एवं उसका पालन कराना, उम्मीदवारों की पात्रता देखना और उन्हें सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी को देखना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना सुनिश्चित करना ताकि जनता के साथ जो है कोई भी भेदभाव ना हो सके। सॉरी, मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही भारतीय चुनाव आयोग के कार्य हैं। ये कुछ कार्य थे भारतीय चुनाव आयोग के जो चुनाव से पहले इन्हें करने होते हैं और चुनाव के अंतर्गत और चुनाव के बाद करने रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है आपकी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको जो है कंटेंट समझ आ गए हो, सारे टॉपिक जो है कवर हो गए हो। अभी जो है और टॉपिक्स इस चैप्टर में रह रहे हैं जो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सेकंड पार्ट का जो है लिंक मैं पिन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।